नमस्कार दोस्तों। आज का जो हमारा टॉपिक है जिस पर हम बात करने चल रहे हैं वो है वायुमंडल। तो आइए देखते हैं। हमारे वायुमंडल में जो सबसे अधिक प्रतिशत में गैस पाई जाती है वह है नाइट्रोजन, जो वायुमंडल में 78.8% जिसकी उपस्थिति है। उसके बाद जो दूसरी सबसे ज्यादा प्रतिशत में गैस पाई जाती है वह है ऑक्सीजन। यह 20.8% पाई जाती है। उसके बाद आर्गन 0.92% आर्गन गैस पाई जाती है। उसके बाद 0.03% CO2 अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड, 0.3% हीलियम तथा 0.00006 ओजोन गैस की उपस्थिति होती है। तथा पृथ्वी का जो सबसे निचला मंडल होता है वह क्षोभ मंडल होता है। जितनी भी घटनाएं घटती हैं, आंधी, तूफान, बादल, वर्षा, धुआं, कोहरा, ये सब क्षोभ मंडल में पाए जाते हैं। इसकी ऊंचाई ध्रुवों पर 18 तथा भूमध्य रेखा पर 8% होता है। जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी के जो ध्रुव है वहां पर इसकी ऊंचाई 18 किलोमीटर तथा भूमध्य रेखा पर 8 किलोमीटर। क्षोभ मंडल में नीचे से ऊपर जाने पर तापमान बढ़ता है। 165 मीटर जाने पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में वृद्धि होती है, अर्थात 1 किलोमीटर जाने पर 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में वृद्धि होती है। अर्थात 165 मीटर जाने पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तथा 1 किलोमीटर ऊपर जाने पर 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में वृद्धि होती है। जितने भी प्राकृतिक घटनाएं घटती हैं, धुआं, कोहरा, धुंध, बिजली की कड़क, बादल, आंधी, तूफान, सब क्षोभ मंडल में ही घटित होते हैं। स्ट्रेटोस्फेयर समताप मंडल की विशेषता है कि इसमें ताप समान होता है, इसीलिए इसे समताप मंडल कहा जाता है। तथा यह मंडल वायुयान के लिए आदर्श दशाएं व्यक्त करता है। यह मंडल प्राकृतिक जो घटनाएं घटती हैं, इसमें बिजली की कड़क, आंधी, तूफान, कोई ऐसी घटना नहीं घटती। यह तापमंडल एकदम स्वच्छ होता है, साफ होता है, इसीलिए वायुयान उड़ाने की आदर्श दशाएं इसी मंडल में पाई जाती हैं। तथा लगभग 12-14 किलोमीटर पर जो जहाज जो चलती हैं, वायुयान इसी मंडल में चलती हैं। यह तो जो भूमध्य रेखा में था, जो इसके पहले क्षोभ मंडल था, ध्रुवों पर 8 किलोमीटर था और बाकी अन्य जगहों पर 8 किलोमीटर था तथा ध्रुवों पर 18 किलोमीटर था। 8 से 18 किलोमीटर इसकी जो ऊंचाई थी तथा इसकी 18 से 50 किलोमीटर
यह 50 किलोमीटर तक की ऊंचाई पर पाया जाता है तथा एकदम स्वच्छ होने के कारण यहां पर वायुयान उड़ाने की आदर्श दशाएं पाई जाती हैं और यह मंडल प्राकृतिक घटनाएं से स्वच्छ होता है। यहां पर कोई प्राकृतिक घटना नहीं घटती, न यहां पर कोई बादल होता है, न धुंध, न कोहरा, अर्थात एकदम साफ होता है। क्षोभ मंडल तथा समताप मंडल को जो अलग करने वाली रेखा होती है उसको आइनोपोज कहा जाता है। उसके बाद जो मंडल आता है वह मध्य मंडल आता है। समताप मंडल के बाद मध्य मंडल आता है। यह आयन मंडल और समताप मंडल के बीच का भाग होता है। 80 से 400 किलोमीटर के बीच होती है। उसके बाद जो अगला है वो आयन मंडल, जिसे आयनोस्फेयर कहा जाता है। यह 400 के ऊपर 600 किलोमीटर तक ऊंचाई पर पाया जाता है। 400 से 650 किलोमीटर तक यहां पर उपग्रह, सैटेलाइट, रेडियो तरंगे, डीटीएच तरंगे, मोबाइल तरंगे आदि स्थापित की जाती हैं तथा यहां दूर संचार के उपग्रह छोड़े जाते हैं जिससे मोबाइल, डीटीएच और दूर संचार का नेटवर्क जिसे पकड़ता है। आयन मंडल और क्षोभ मंडल को जो अलग करने वाली रेखा होती है उसको आइनोपोज कहा जाता है। इसके बाद बहिर्मंडल आता है। यह आयन मंडल का ऊपरी भाग होता है। इसकी ऊंचाई अभी तक ज्ञात नहीं की जा सकी है तथा इसमें हाइड्रोजन, हीलियम गैसों की प्रधानता होती है। जो बाह्य मंडल होता है वह आयन मंडल से आइनोपोज रेखा के द्वारा अलग होता है। इसका एक ट्रिक है इमिस्ट, अर्थात क्षोभ मंडल तथा समताप मंडल और मध्य मंडल को अलग करने वाली रेखा को स्ट्रेटोपोज कहते हैं। उसके बाद समताप मंडल और मध्य मंडल को अलग करने वाली रेखा को एस्ट्रोपोज कहते हैं। आयन मंडल को अलग करने वाली रेखा को एस्ट्रोपोज तथा आयन मंडल और बहिर्मंडल को अलग करने वाली रेखा को मेजोपोज कहते हैं। आयन मंडल और बहिर्मंडल को अलग करने वाली जो रेखा है उसे आइनोपोज कहा जाता है। इसका एक ट्रिक होता है ईम्स्ट, और समताप मंडल को अलग करने वाली जो रेखा है उसे ट्रोपोपोज तथा समताप मंडल और मध्य मंडल को अलग करने वाली रेखा को स्ट्रेटोपोज उसके बाद
मध्य मंडल और आयन मंडल को अलग करने वाली रेखा को मेजोपोज तथा आयन मंडल और बहिर्मंडल को अलग करने वाली रेखा को आयनोपोज कहा जाता है।